बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपका जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में हार्मोनिक सीक्वेंस। ठीक है, ऐसी सीक्वेंस जिसका आप रेसिप्रोकल लो तो वो आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाए, तो ऐसी सीक्वेंस आपके पास क्या कहलाती है? हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाती है। ऐसी सीक्वेंस जिसका जो रेसिप्रोकल है वो आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस आ जाए, वो आपके पास क्या कहलाती है? हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है 1/2, 1/4, 1/6 अप टू 1। ठीक है, अब इनके आप रेसिप्रोकल लो। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 या 2, 1/4 का रेसिप्रोकल 4, 1/6 का रेसिप्रोकल 6 अप टू 1। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास बनती है अर्थमेटिक, क्योंकि हर दो कंजेक्टिव टर्मों के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसी सीक्वेंस आपके पास क्या कहलाएगी? अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस जिसका आप रेसिप्रोकल लो, ठीक है, वो आपके पास क्या बन जाए? अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाए, वो आपके पास क्या कहलाती है? हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाती है। अब जो हार्मोनिक सीक्वेंस है इसको जब आप सॉल्व करते हो तो इसमें आप सारे जो फार्मूले हैं वो अर्थमेटिक के ही यूज़ करते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास अर्थमेटिक की जो फर्स्ट टर्म है आप ए वन के इक्वल, सेकंड टर्म अगर आप A2, ठीक है, या उसको आप A1 प्लस कॉमन डिफरेंस लेते हो, तो जब हार्मोनिक की टर्म फाइंड करोगे सेकंड, तो फिर आपने इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/A1 और प्लस क्या आ जाएगा? D के इक्वल। इसी तरह ए जो 3 अर्थमेटिक में वो A1 प्लस 2D के इक्वल। हार्मोनिक में जब इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपके पास 1/A1 प्लस क्या आ जाएगा? 2D अप टू 1। ठीक है, इसी तरह जो अर्थमेटिक की nth टर्म होती है an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, तो हार्मोनिक की जो nth टर्म है वो आपके पास क्या आ जाएगी? 1/A1 प्लस n-1 इंटू क्या आ जाएगा? डी के इक्वल। मीन जो आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि जितनी भी अगर आपने टर्में फाइंड करनी है तो पहले इसको आपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करके अर्थमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। सारा प्रोसेस में आपने अर्थमेटिक का यूज़ करना है और आखिर में दोबारा रेसिप्रोकल लेके उसको आपने कन्वर्ट कर देना है, किस में? हार्मोनिक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देना है। हार्मोनिक सीक्वेंस, ठीक है, हार्मोनिक सीक्वेंस यूज रेसिप्रोकल फॉर्म एंड अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, ऐसी सीक्वेंस जिसका जो रेसिप्रोकल है वो आपके पास अर्थमेटिक आ जाए, वो आपके पास क्या कहलाती है? हार्मोनिक सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हार्मोनिक मीन को अब अगर आप लेट करते हो एच से, ए और बी आपके पास कोई भी दो नंबर्स है तो उनके दरमियान हार्मोनिक मीन अगर आपने एच लेट किया है तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसमें ए, ठीक है, एच और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? बी के इक्वल। ठीक है, ए और बी के दरम्यान आपने एक हार्मोनिक मीन लेट कर लिए। अब जब इसका आप रेसिप्रोकल लोगे तो 1/A, 1/H और 1/B, ठीक है, ये आपके पास एक क्या बन जाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। अब अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर आपके पास होते हैं A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आपके पास ये 1/H जो हार्मोनिक मीन आपने लेट किया था ये 1/H में कन्वर्ट होकर अर्थमेटिक मीन बन गया, तो 1/A प्लस 1/B, ठीक है, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू 1/A, बी की वैल्यू 1/B डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास एलसीएम ए बी के इक्वल आ जाएगा, नामिनेटर में A प्लस बी, तो 1/H इज़ इक्वल टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2AB। फ्रैक्शन को उल्टा देंगे, H इज़ इक्वल टू A प्लस H इज़ इक्वल टू 2AB डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? A प्लस बी। ठीक है, ये आपके पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला बन जाएगा किसी भी दो नंबर्स के दरम्यान। ठीक है, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आपके पास क्या आ जाएगा? 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस बी के इक्वल। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हार्मोनिक, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन के दरम्यान। ठीक है, पहले तो ये है कि आपके पास अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल। और दूसरा रिजल्ट ये है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक, और ज्योमेट्रिक जो होता है वो ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो नंबर है, उनके दरमियान आप अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हो, तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू सबसे ग्रेटर, उससे कम ज्योमेट्रिक मीन की, और हार्मोनिक मीन जो होगा वो सबसे कम उसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है
चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.6। फर्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। ठीक है, इसके 3-4 पार्ट है। एक पार्ट मैं हल करता हूँ, बाकी आपने खुद ट्राई करना है। थर्ड पार्ट है इसका 5 होल 2/3, 3 होल 2/5 और 2 होल 3/7 अप टू सो ऑन। ठीक है, कहता है कि आपने इसकी 8 टर्म फाइंड करनी है। तो पहले इस होल नंबर को ख़त्म करेंगे। 5 3 ज़ार 15 प्लस 2 17/3 आ जाएगा। 5 3 ज़ार 15 प्लस 2 17/2 5 7 2 ज़ार 14 14 प्लस 3 ये भी क्या आ जाएगा 17/7। तो 17/3 17/5 और 17/7। ठीक है, ये आपके पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है। इसकी आपने 8 टर्म फाइंड करनी है। अब 8 टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने हार्मोनिक का रेसिप्रोकल लेके इसको कन्वर्ट करना है अर्थमेटिक में। तो 17/3 का रेसिप्रोकल 3/17, 17/5 का रेसिप्रोकल 5/17 और 17/7 का रेसिप्रोकल 7/17। ठीक है, आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो हार्मोनिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्थमेटिक में। अब आपने अर्थमेटिक की 8 टर्म फाइंड करनी है, उसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो आपके पास हार्मोनिक की 8 टर्म आ जाएगी। अब A8 फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है A1 + 7D। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म गिवन है 3/17, सेकंड गिवन है 5/17। तो कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म गिवन है 5/17 माइनस 3/17 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 17 के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है 3/17, कॉमन डिफरेंस आपके पास किसके इक्वल आ गया 2/17। वैल्यू चाहिए A8 की, तो A8 इज इक्वल टू A1 + 7D आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू आपके पास 3/17 + 7 इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/17 के इक्वल। तो 3/17 + 7 2 ज़ार 14/17 एलसीएम लेंगे तो A8 इज इक्वल टू 3 + 14 इज इक्वल टू 17/17 के इक्वल। तो A8 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये जो A8 है ये आपके पास अर्थमेटिक की 8 टर्म आई है, लेकिन आपको चाहिए हार्मोनिक की। तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही होता है। तो 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर A8 जो अर्थमेटिक में 1 के इक्वल है तो A8 जो हार्मोनिक में होगा वो उसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल ही आएगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.5 का। कहता है फाइंड 5 मोर टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑफ 1/3 1 - 1। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है, कहता है कि इसकी आपने मज़ीद 5 टर्में और फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 1/3 1 - 1 अप टू सो हार्मोनिक मीन गिवन है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/1 का रेसिप्रोकल 1 माइनस 1/1 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा -1। ये अगर ऊपर वाली जो सीक्वेंस है हार्मोनिक है तो उसका रेसिप्रोकल आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक आ जाएगा। अब इसके आपने मज़ीद ठीक है 5 टर्में फाइंड करनी है A4 A5 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो कहते हैं तो इसके लिए आपको जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा। फर्स्ट टर्म गिवन है 3 के इक्वल, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्मों के दरमियान डिफरेंस 1 - 3 - 2 या -1 -1 -2 के इक्वल। अब ये 3 टर्म है आपको गिवन है। ठीक है, 4 टर्म चाहिए तो A4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A1 + 3D। तो A4 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू गिवन है 3 + 3 टाइम ऑफ D की वैल्यू -2। तो 3 - 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। A4 की वैल्यू -3। A5 इज इक्वल टू A1 + 4D। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पुट करेंगे तो आपके पास A5 आ जाएगा -5 के इक्वल। इसी तरह A6 इज इक्वल टू A1 + 5D के इक्वल। तो A1 3 + 5 इंटू -2 तो 3 - 10 इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट A7 इज इक्वल टू A1 + 6D, डी की वैल्यू -2, फर्स्ट टर्म गिवन है 3 के इक्वल। 3 - 12 इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी 7 टर्म। ठीक है, नेक्स्ट इसकी फाइंड करनी है 8 टर्म। तो A8 इज इक्वल टू A1 + 7D। तो 3 + 7 इंटू -2 तो 3 - 14 इज इक्वल टू -11। ठीक है, ये जो आपने नेक्स्ट 5 टर्म्स फाइंड किए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म में आई है। 3 1 -1 ये गिवन था। नेक्स्ट आपके पास
A4 -3, A5 -5, A6 -7, A7 -9 और A8 आपके पास आ गया -11। ये अर्थमेटिक की आपकी 5 टर्में नेक्स्ट आ गई, लेकिन आपको हार्मोनिक की टर्में चाहिए थी, तो आपने इनका रेसिप्रोकल 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 1 -1 का रेसिप्रोकल -1, -3 का रेसिप्रोकल -1/3, -5 का रेसिप्रोकल 1/-5, -1/7, -1/9 और माइनस क्या आ जाएगा 11। ठीक है, पहली 3 टर्में गिवन थी, नेक्स्ट आपके पास ये 5 टर्में इसकी आ जाएंगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है द सेकंड टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/2 एंड फिफ्थ टर्म इज -1/4, फाइंड द 12th टर्म। ठीक है, कहता है कि आपके पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है जिसकी सेकंड टर्म है 1/2 और फिफ्थ टर्म गिवन है -1/4, आपने उसकी 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। A2 गिवन है 1/2, A5 गिवन है -1/4, जो कि हार्मोनिक की टर्म है। आपने इनका रेसिप्रोकल लेना है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, -1/4 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा -4। ठीक है, रेसिप्रोकल लिए तो हार्मोनिक से कन्वर्ट हो जाएगी किस में, अर्थमेटिक में। अब आपने क्या करना है कि अर्थमेटिक की 12th टर्म फाइंड करनी है, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास हार्मोनिक की 12th टर्म आ जाएगी। अब उसके लिए 12th टर्म के लिए फार्मूला होता है A1 + 11D, तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, तो उसके लिए आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन था आपके पास A2 इज इक्वल, A2 गिवन था, A2 किसके इक्वल होता है A1 + D, A2 की वैल्यू 2 के इक्वल, A1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। इसी तरह जो A5 था आपके पास, A5 इज इक्वल टू A1 + 4D के इक्वल होता है, और A5 की वैल्यू क्या गिवन है -4 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू A1 प्लस क्या आ जाएगा 4D। अब ये जो दो इक्वेशंस बनी है A2 और A5 से, इन दोनों को आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो दोनों टर्मों को आप माइनस कर ले, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो फर्स्ट इक्वेशन 2 इज इक्वल टू A1 + T और सेकंड थी -4 इज इक्वल टू A1 + 4D। माइनस करना है तो जो सेकंड टर्म है उसके साइन चेंज, जो पॉजिटिव है नेगेटिव, जो नेगेटिव है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, -A1 और +A1 कैंसिल, 2 और ये +4। ठीक है, माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू D और ये प्लस ख़त्म होकर -4D, तो D -4D किसके इक्वल आ जाएगा -3D के इक्वल। D की वैल्यू चाहिए कॉमन डिफरेंस, -3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6/-3 इज इक्वल टू -2 और कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा -2 के इक्वल। नेक्स्ट आपको चाहिए इसकी फर्स्ट टर्म, तो जो आपके पास इक्वेशन 1 और 2 थी, किसी एक इक्वेशन में आपने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट कर देनी है। पुट D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 2 इज इक्वल टू A1 प्लस कॉमन डिफरेंस के इक्वल था, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -2 के इक्वल आ गई है, तो 2 इज इक्वल टू A1 -2, 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2 + 2 इज इक्वल टू A1, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 के इक्वल आ जाएगी। आपको चाहिए 12th टर्म, तो A12 इज इक्वल टू A1 + 11D के इक्वल होता है। A1 गिवन है 4, कॉमन डिफरेंस -2, तो 4 -22 आ जाएगा, तो 4 -22 इज इक्वल टू -18। अब ये जो -18 आया ये अर्थमेटिक की 12th टर्म है, लेकिन आपको हार्मोनिक की 12th टर्म चाहिए, तो -1/18 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, -18 का रेसिप्रोकल -1/18 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर -18 अर्थमेटिक की 12th टर्म है, तो -1/18 जो होगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 12th टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं फाइंड अर्थमेटिक हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, आल्सो वेरीफाई दैट A क्रॉस H इज इक्वल टू G²। ठीक है, आपको A और B की वैल्यू गिवन होगी, आपने उनका अर्थमेटिक हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन प्रूव करना है, और साथ में ये भी रिजल्ट प्रूव करना है कि अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आएगा। फर्स्ट पार्ट है, नंबर्स गिवन है 3.14 और 2.71, तो A की वैल्यू 3.14, B 2.7। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लें। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इक्वल होता है A + B डिवाइडेड बाई 2। A की वैल्यू 3.14 + 2.71 डिवाइडेड बाई 2, सिम्प्लीफाई करेंगे तो 5.85 डिवाइडेड बाई 2 या 2.925 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है, ±AB², दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो +AB² आ जाएगा। वैल्यू पुट कर ले, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2.71 का प्रोडक्ट और रूट आ जाएगा, प्रोडक्ट
8.5094 के इक्वल आ जाएगा और 8.5094 का रूट 2.917 के इक्वल। इसी तरह हार्मोनिक मीन इक्वल होता है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। 2 इंटू ए की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू 2.71 डिवाइडेड बाई दोनों का सम आ जाएगा। नामिनेटर सारा मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर के सम पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ जाएगी 2.91 के इक्वल। तो ये आपके पास अर्थमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन आ गया। नेक्स्ट आपने वेरीफाई करना है कि अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आई थी 2.925 मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक की वैल्यू 2.91, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको वैल्यू देगा 8.517 के इक्वल। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर चाहिए तो ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 2.917 थी, इसका स्केयर आपके पास आ जाएगा 8.52 के इक्वल। अब अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो 8.517 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का जो स्केयर है वो 8.52। अब ये 8.517, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके आप 8.52 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ए क्रॉस एच का प्रोडक्ट 8.52 और ज्योमेट्रिक मीन का जो स्केयर है वो भी 8.52 के इक्वल ही आ रहा है। मीन अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन जो का प्रोडक्ट है वो हमेशा किसके इक्वल आता है, ज्योमेट्रिक मीन के स्केयर के इक्वल आता है। बाकी इसके सेकंड और थर्ड पार्ट वो आपने खुद हल करना है। इसी तरह अर्थमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने, फिर आपने प्रूव करना है कि अर्थमेटिक और हार्मोनिक का जो प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन विल ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस बी एन बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। कहता है ये जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है इधर आप एन की क्या वैल्यू रखें कि ये आपके पास ए और बी के दरमियान क्या बन जाए, हार्मोनिक मीन बन जाए। तो गिवन था आपके पास ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन के इक्वल। ठीक है, लेकिन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स तो किसके इक्वल होते हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी के इक्वल। अब आपने इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके ये एन जो गिवन था इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी इधर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, इधर से ए पावर एन प्लस बी पावर एन इधर आके 2ab के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ए प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ए फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू ए की पावर एन प्लस वन, ए को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है ए बी की पावर एन प्लस वन। इसी तरह बी को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी ए की पावर एन प्लस वन, बी को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, इधर 2ab फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ab मल्टीप्लाई बाई ए पावर एन, सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ab बी पावर क्या आ जाएगा, एन के इक्वल। ये लेफ्ट साइड तो उसी तरह रहेगी। अब इधर ए और ए पावर एन बेस सेम है, पावर ऐड होके 1 प्लस एन या n प्लस वन। इधर बी और बी पावर एन दोनों का बेस सेम है, पावर इधर भी ऐड हो जाएंगी 1 प्लस एन या n प्लस वन के इक्वल आ जाएगा। अब ये ए की पावर एन प्लस वन, इधर भी आपके पास ए की पावर एन प्लस वन है, सॉरी ए की पावर एन प्लस वन बी, इधर भी ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी। नेक्स्ट ए बी की पावर एन प्लस वन, ए बी की पावर एन प्लस वन, ये टर्में आपने कंबाइन कर लेनी है। इधर से ए बी की पावर एन प्लस वन, इधर भी इसको भी राइट साइड पे शिफ्ट, और बी इंटू ए बी की पावर एन प्लस वन इसको भी शिफ्ट कर देना है, और बी ए की पावर एन प्लस वन को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो 2a की पावर एन प्लस वन बी माइनस, ठीक है, ए की पावर एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाई बी, उसके बाद प्लस 2ab की पावर एन प्लस वन माइनस ये आपके पास ए बी की पावर एन प्लस वन। अब ये ए की पावर एन प्लस वन बी, ए की पावर एन प्लस वन बी, इसका कोफिशिएंट 2, इसके कोफिशिएंट 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी, कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह ये दोनों के कोफिशिएंट्स वेरिएबल दोनों के सेम है, कोफिशिएंट आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ए बी की पावर क्या आ जाएगा, एन प्लस वन के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट ए की पावर एन प्लस वन और ए की पावर एन प्लस वन, ये दोनों टर्में कंबाइन, बी की पावर एन प्लस वन और बी की पावर एन प्लस वन, ये भी दोनों टर्में कंबाइन करनी है। तो ये ए की पावर एन प्लस वन माइनस इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी इज इक्वल टू
ए बी की पावर n प्लस वन माइनस इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बी ए की पावर क्या आ जाएगी n प्लस वन। अब ए की पावर n प्लस वन दोनों में कॉमन है, बाकी क्या बचेगा a माइनस बी। इधर b की पावर n प्लस वन दोनों में कॉमन है, बाकी आपके पास क्या बचेगा a माइनस बी। ये a माइनस बी दोनों तरफ से कैंसिल, ठीक है, ये डिवाइड कर लेंगे दूसरी तरफ तो a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो a की पावर n प्लस वन इंटू ए माइनस बी, बी की पावर n प्लस वन इंटू ए माइनस बी दोनों साइड से कैंसिल। a की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू बी पावर n प्लस वन। b की पावर n प्लस वन मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, बाकी इधर कोफिशिएंट क्या बचेगा 1, ठीक है। अब इसमें बस बचेगा, गलती करते हैं ए बी की पावर n प्लस वन को डिवाइड करके इधर 0, ठीक है, ज़ीरो नहीं बचता। जब इसको आप इस तरफ शिफ्ट करते हो माइनस करते हो तो इधर 0 बच जाएगा, लेकिन जब इसको डिवाइड करते हो तो बाकी इधर इसका कोफिशिएंट 1 बाकी बच जाएगा। तो अब दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, तो इसको आप a बाई बी होल पावर n प्लस वन लिख सकते हो। तो ए बी बाई बी होल पावर n प्लस वन इज इक्वल टू 1। वैल्यू चाहिए थी n की, तो दोनों तरफ आपने बेस इक्वल बनाने हैं। तो कोई भी वेरिएबल लो उसकी अगर कांस्टेंट है, अगर उसकी पावर 0 है तो 1 के इक्वल, तो 1 को आप a बाई बी की पावर 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। a बाई बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू a बाई बी की पावर क्या आ जाएगी 0। अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में इक्वल है, बेस इक्वल है, मींस पावर भी आपस में इक्वल होगी, तो n प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। इधर से n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 के इक्वल। तो ये जो आपके पास n की वैल्यू आई है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन था a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n, उधर आप अगर आप n की वैल्यू -1 रखोगे तो उधर आपके पास हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी के इक्वली आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट टू हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 12 एंड 48, ठीक है। 12 और 48 के दरमियान आपने दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं या दो हार्मोनिक मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट कर लें H1 और H2 आपके पास दो हार्मोनिक मीन है बिटवीन 12 एंड 48, तो फिर क्या बन जाएगा 12, उसके बाद हार्मोनिक मीन फर्स्ट, सेकंड हार्मोनिक मीन और 48, तो 12 H1 H2 और 48, ठीक है। तो ये आप जब कोई भी दो नंबर हार्मोनिक मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन के दरमियान जब आप कोई भी नंबर इंसर्ट करते हो तो वो आपके पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाती है। अब आपने ये H1 और H2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इनके डायरेक्ट भी फार्मूले हैं, लेकिन बेहतर यह है कि इसको आप पहले रेसिप्रोकल लेके अर्थमेटिक में कन्वर्ट कर लो, तो फिर आपने सारा प्रोसेस अर्थमेटिक का ही इस पर करना है। तो 12 का रेसिप्रोकल 1/12, ये 1/H1, ये 1/H2 और ये 1/48। ऊपर वाली सीक्वेंस अगर हार्मोनिक थी तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो आपके पास क्या आ जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगी। अब इसमें जो 1/H1 1/H2 सेकंड और थर्ड टर्म आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए पहले आपने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म गिवन है 1/12, नेक्स्ट टर्म या जो लास्ट टर्म गिवन है 1/48, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ रही है 4। तो कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड करना है, तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी के इक्वल होता है। नेक्स्ट टर्म 1/48, a1 1/12 प्लस 4 माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 1/12 माइनस 1/48 माइनस 1/12, ठीक है। 1/12 को इस तरफ शिफ्ट करना है, इज इक्वल टू 3d के इक्वल आ जाएगा। 12 और 48 का एलसीएम आ जाएगा 48, तो नॉमिनेटर में 48 का टेबल 1 टाइम तो 1 माइनस 12 का टेबल 4 टाइम, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 48, तो 1 माइनस 4 -3/48 के इक्वल आ जाएगा। तो -3/48 इज इक्वल टू 3d, डी की वैल्यू चाहिए 3, मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 के साथ कैंसिल, तो -1/48 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस के इक्वल। अब नेक्स्ट आपको चाहिए जो 1/H1 था, ठीक है, इसकी वैल्यू। अभी जो 1/H1 जो आपके पास अर्थमेटिक की सेकंड टर्म थी a2 के इक्वल आ रही है, तो a2 का फार्मूला होता है a1 प्लस d। तो 1/H1 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू गिवन है 1/12 माइनस कॉमन डिफरेंस -1/48, एलसीएम 48 के इक्वल, तो ये 4 माइनस 1/48 आ जाएगा। इधर से 1/H इज इक्वल टू 3/48 या 1/16। अब ये जो 1/H1 है ये अर्थमेटिक मीन है, लेकिन आपको हार्मोनिक मीन चाहिए, तो उसका रेसिप्रोकल 1/H का रेसिप्रोकल H1 इज इक्वल टू 1/16 का रेसिप्रोकल किसके इक्वल आ जाएगा 16 के इक्वल। इसका मतलब है कि आपके पास जो फर्स्ट हार्मोनिक मीन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16 के इक्वल। नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए 1/H2 सेकंड हार्मोनिक मीन की, ठीक है, जो कि आपके पास जो
थर्ड टर्म बनती है A3। तो आपके पास 1/H2 इज इक्वल टू A3 या A3 के लिए फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, A1 + 2D के इक्वल A1 की वैल्यू 1/12 + 2 इंटू डी की वैल्यू -1/48 1/12, और ये आपके पास 2 और 48 कैंसिल होके क्या बच जाएगा 1/24। 24 और 12 का एलसीएम 24 के इक्वल आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 2 - 1, तो 1/H2 की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी 1/24। लेकिन ये तो अर्थमेटिक मीन है, आपको हार्मोनिक चाहिए, इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो आपके पास जो H2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा 24 के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपके पास दो नंबर्स थे 12 और 48, उनके दरमियान जो हार्मोनिक मीन है, ठीक है, एक आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक मीन 16 के इक्वल और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 24। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 7/3 एंड 7/11। 7/3 और 7/11 के दरमियान आपने 4 हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने हैं। लेट कर लें H1 H2 H3 H4 आर द 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 7/3 एंड 7/11। तो इनके दरमियान आप हार्मोनिक मीन लेट करोगे 7/3 H1 H2 H3 H4 और 7/11, जो कि आपके पास क्या बन जाएगी, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो 7/3 H1 H2 H3 H4 7/11 आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका रेसिप्रोकल ले लें सारी टर्मों का, 7/3 3/7 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 और 11/7। ठीक है, हार्मोनिक का रेसिप्रोकल आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इक्वल आ जाएगा। अब आपने अर्थमेटिक की वाली टर्में फाइंड करनी है, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपके पास हार्मोनिक की जो टर्में H1 H2 H3 H4 की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा। फर्स्ट टर्म 3/7, नेक्स्ट टर्म 11/7, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ रही है 6 के इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपने जनरल फार्मूला यूज़ करना है, AN = A1 + n-1 इंटू डी। AN 11/7 के इक्वल है, A1 3/7 6 - 1 इंटू डी। 11/7 इस तरफ जाएगा तो -3/7 = 5D के इक्वल। 11/7 और -3/7 का एलसीएम 7 के इक्वल आ जाएगा। तो 11 - 3 = 8/7 = 5t। वैल्यू सिर्फ कॉमन डिफरेंस की चाहिए, 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 5 / 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा 5/13 के इक्वल। तो आपको 1/H1 जो आपने हार्मोनिक को कन्वर्ट करके अर्थमेटिक में कन्वर्ट किया तो उनकी वैल्यू चाहिए थी। 1/H1 आपके पास सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का फार्मूला होता है A1 प्लस कॉमन डिफरेंस। A1 गिवन है 3/7, कॉमन डिफरेंस है 8/35, एलसीएम 35 के इक्वल। 7 का टेबल 5 टाइम 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ 15 + 8 = 23/35। यह आपके पास 1/H1 अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है, लेकिन हार्मोनिक चाहिए, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो H1 = 35 / 23। इसी तरह नेक्स्ट आपको H2 की वैल्यू 1/H2 की वैल्यू चाहिए, जो थर्ड टर्म बनती है, फार्मूला होगा A1 + 2D। A1 की वैल्यू 3/7, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3/35 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16/35। एलसीएम लेंगे 35 एलसीएम आ जाएगा। 7 का टेबल 5 टाइम 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 15 + 16 = 31/35। ठीक है, ये 1/H2, लेकिन वैल्यू आपको चाहिए थी H2 की, रेसिप्रोकल लेंगे तो H2 की वैल्यू 35 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगी 31 के इक्वल। नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए 1/H3। ठीक है, फोर्थ टर्म बन रही है, फार्मूला होगा A1 + 3D। A1 की वैल्यू 3/7, 3 इंटू कॉमन डिफरेंस 8/3, तो 3/7 + 24/35। एलसीएम उसी तरह 35 के इक्वल आ जाएगा। 7 का टेबल 5 टाइम 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 15 + 24 = 39/35। ये वैल्यू आई है 1/H3। आपको सिर्फ H3 चाहिए था, रेसिप्रोकल लेंगे तो H3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाय 39। इसी तरह 1/H4 फिफ्थ टर्म बन रही है। ठीक है, 1/H4 = फिफ्थ टर्म A1 + 4D। फर्स्ट टर्म 3/7 + 4 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो 3/7 + 32/35, एलसीएम 35 के इक्वल आ जाएगा। तो 5 का टेबल 3 टाइम 7 का टेबल 5 टाइम 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 15 + 32 = 57/35। तो H4 आपको चाहिए, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो H4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/47। तो आपके पास दो हार्मोनिक मीन जो है
वो आपके पास चार हार्मोनिक मीन जो है वो आपके पास आ जाएंगे 35/23, 35/31, 35/39 और 35/47 के इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर। कहता है कि आपने कोई भी दो नंबर रखने हैं और ये प्रूव करना है कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है उन्हीं नंबर्स का वो इक्वल होगा उन नंबर के अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, लेट कर लें आप ए बी कोई भी नंबर रख सकते हैं, एक्स वाई, ठीक है, वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट। तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास इक्वल होता है ए प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। हार्मोनिक मीन की वैल्यू होती है 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, पहले इनका प्रोडक्ट फाइंड कर ले या ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कोई भी। तो ए क्रॉस एच अर्थमेटिक मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक 2ab डिवाइडेड ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 2ab डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी कैंसिल, टू के साथ कैंसिल। अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा ए बी के इक्वल। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होता है आपके पास प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। स्क्वायर चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाएगा। ए बी रूट का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए बी के इक्वल। अर्थमेटिक और हार्मोनिक का प्रोडक्ट वो भी ए बी के इक्वल। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है वो भी किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल ही आ रहा है। तो मीन्स आपके पास अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है बिटवीन एनी टू नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड हार्मोनिक मीन इज 6, व्हाट आर द टू नंबर्स। कहते हैं कि आपके पास कोई भी दो नंबर्स है, उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो 8 के इक्वल और उन्हीं नंबर्स का जो हार्मोनिक मीन है वो 6 के इक्वल है। कहते हैं कि वो नंबर्स कौन से होंगे वो आपने फाइंड आउट करने। आपने कोई भी आर्बिट्री नंबर दो लेट कर लेने हैं, ए बी एक्स वाई कोई भी समथिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी दो नंबर लेट कर रहे हो ए और बी। अब कहता क्या है कि जो पहली कंडीशन है कि उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो गिवन है 8 के इक्वल। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 8। नंबर आपने ए बी लेट की है तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपके पास होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। मीन्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 8 के इक्वल आएगी। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 16। गैस को आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू बी को दूसरी तरफ शिफ्ट करो तो 16 माइनस क्या आ जाएगा बी के इक्वल। इसी तरह दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि इन्हीं नंबर का जो हार्मोनिक मीन है वो 6 के इक्वल होता है। तो नंबर आपने ए और बी लेट किए थे, ए और बी के दरमियान जो हार्मोनिक मीन है वो इक्वल होता है 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर से भी, तो 2ab इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस बी। 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 6 पे 2 का टेबल 3 टाइम जाएगा तो ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा ए प्लस बी। अब आपके पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें ए की वैल्यू आपने फाइंड की थी 16 माइनस बी। तो यही ए की जो वैल्यू वो आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ए की जगह 16 माइनस बी, इधर भी ए की जगह क्या आ जाएगा 16 माइनस बी के इक्वल। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी। बी ए की वैल्यू पुट कर देंगे 16 माइनस बी, इधर भी 16 माइनस बी। 16 मल्टीप्लाई बाई बी 16 बी माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 3 इंटू प्लस और माइनस बी कैंसिल, बाकी 16 बचेगा। 16 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 48। अब ये बी स्केयर नेगेटिव है, इसको दोनों को आपने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे। बी स्केयर इस तरफ आएगा प्लस बी स्केयर, 16 बी इस तरफ आएगा तो माइनस 16 बी। तो बी स्केयर माइनस 16 बी प्लस 48 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो मिड टर्म इसकी ब्रेक कर देनी है। ठीक है, फैक्टराइज कर ले इसको तो इसके फैक्टर बन जाएंगे -12 बी माइनस 4 बी। पहली दो टर्मों में से बी कॉमन तो बी -12, 4 कॉमन बी -12 इक्वल टू 0। तो बी -12 इंटू बी -4 इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो बी -12 इक्वल टू 0, बी की वैल्यू +12। जैसे बी -4 इज इक्वल टू 0 तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 के इक्वल। अब ये बी की दो वैल्यूज़ आ गई है तो ये आपने दोनों वैल्यूज़ जो है जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट करने हैं। पहले बी की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 1 थी ए इज इक्वल टू 16 माइनस बी। बी की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो ए किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर बी की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। तो नंबर्स आपके पास क्या आ जाएंगे
ए की वैल्यू 4 तो बी आपके पास 12, अगर ए आप 12 रखते हो तो बी फिर आपके पास किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 4 और 4/5 एंड ज्योमेट्रिक मीन इन 6, व्हाट आर द नंबर्स। कहते हैं कि दो नंबर्स, उनका हार्मोनिक मीन गिवन है 4 और 4/5 और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 6 के इक्वल। कहता है कि नंबर्स क्या होंगे वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दो नंबर लेट कर ले सकते हैं, ए बी एक्स वाई यू वी अप टू सो ऑन। तो मैंने नंबर लेट कर लिए ए और बी। पहली कंडीशन ये है कि उनका जो हार्मोनिक मीन है 4/4/5 के इक्वल है। हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आपके पास होता है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू, होल नंबर को ख़त्म करेंगे 5 4 20 प्लस 4 24/5 के इक्वल आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2ab इज़ इक्वल टू 24/5 इंटू ए प्लस बी। तो 5 इधर डिवाइड इस तरफ आके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 5ab इज़ इक्वल टू 24a प्लस बी। ये 12 और 24 कैंसिल, ठीक है, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 24/2 इज़ इक्वल टू 12। तो 5ab इज़ इक्वल टू 12 इंटू क्या आ जाएगा, a प्लस बी के इक्वल। सेकंड कंडीशन ये है कि उन्हीं नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 6 के इक्वल है। ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू 6। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है ए बी होल स्क्वायर रूट के इक्वल। दोनों तरफ स्केयर लेंगे, रूट और स्केयर कैंसर, ए बी इज़ इक्वल टू 6 का स्केयर 36। इधर से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें, ए इज़ इक्वल टू 36 बाई क्या आ जाएगा, बी। अब ये जो ए की वैल्यू आई है ये आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर ए में। तो ए की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर ए में पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू ए की जगह 36 बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी इज़ इक्वल टू 12 इंटू ए की वैल्यू 36 बाई बी और क्या आ जाएगा, प्लस बी के। तो 5 इंटू ए की वैल्यू 36 बाई बी इंटू बी 12 इंटू 36 बाई बी प्लस बी, बी के साथ कैंसिल, 36 मल्टीप्लाई बाई 5 आपके पास आ जाएगा 180 इज़ इक्वल टू 12 इंटू 36 बाई बी प्लस बी बाई 1। एलसीएम लेंगे तो 36 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई, बी डिवाइड इधर आके 180 के साथ मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू 12 इंटू 36 प्लस बी स्क्वायर। 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई बाई 36 432 प्लस 12 बी स्क्वायर। आपके पास ये जो टर्म गिवन है 180 बी, इसको इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 180 बी आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। इसमें से 12 कॉमन निकल सकते हैं, तीनों टर्मों में से 12 को कॉमन लेंगे। 12 1 इज़ 12, 12 15 आर 180, 12 36 आर 432 के इक्वल। 12 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके जब डिवाइड होगा तो 0/12 0 के इक्वल ही आ जाएगा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, 15 माइनस 15 बी को तो माइनस 12 बी माइनस 3 बी के इक्वल आ जाएगा। पहली दो टर्मों में से बी कॉमन, बी माइनस 12, नेक्स्ट में 3 कॉमन, बी माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है। फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वल जब लेते हैं तो बी की वैल्यू 12, बी सेकंड टर्म को जब बी 0 के इक्वल लेंगे तो बी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल। नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए ए की, तो इक्वेशन नंबर जो 2 थी उसमें आपने बी की वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर आपके पास 2 थी, इक्वेशन 2 थी आपके पास ए इज़ इक्वल टू 36 बाई बी, बी की वैल्यू आपके पास 12 आई है तो 36 बाई 12 इज़ इक्वल टू 3। मीन नंबर अगर बी की वैल्यू 12 रखेंगे तो ए आपके पास क्या आ जाएगा, 3। और अगर बी की वैल्यू 3 रखते हैं तो ए इज़ इक्वल टू 36 बाई बी, 36 बाई 3 इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, तो नंबर्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 3 12 या 12 और 3। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।